हाय गाइस, दिस शिवनाथ शर्मा। और इस सेशन में बात करेंगे मेन मेथड इन सी शार्प। मेन मेथड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको हम एंट्री पॉइंट या एंट्री गेट भी कहते हैं। आपका जो कंसोल एप्लीकेशन होती है या आपका विंडो एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर आपका एक मेथड होता है। जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले वो मेथड इन्वॉक होता है और उस मेथड को कहते हैं मेन मेथड। जैसे कि आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपके जो एप्लीकेशन यानी क्लास है उसके अंदर जो रिसोर्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर मेथड्स, उनको एक्सेस करने के लिए आपको पहले क्लास के अंदर एंटर करना होगा। एंटर करने का मतलब है कि पहले सबसे पहले आपको उसका मेन मेथड को एक्सेस करना होगा। और अब बात करते हैं मेन मेथड के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है टेस्ट। इसके अंदर एक मेथड है जिसका सिंटैक्स है स्टैटिक int मेन, देन यहाँ पर एक आर्गुमेंट्स है एरे टाइप का। ये इसका सिंटैक्स है। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक, यानी कि मेन मेथड आपका स्टैटिक होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लास आपका स्टैटिक होती है, मेथड स्टैटिक होती है, उसको विदाउट इंस्टांस हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये मेथड आपका रन टाइम मशीन इसको एक्सेस करती है, तो विदाउट क्रिएटिंग अ इंस्टांस ऑफ दिस क्लास। तो इसलिए इस मेथड्स का स्टैटिक होना जरूरी है। दूसरा है आपका INT। यहाँ पर आपका, इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर वॉइड भी हो सकता है या आपका इंटीजर भी हो सकता है। थर्ड है आपका मेन। ये आपका कीवर्ड है, रिजर्व है और आपका केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप इसको लोअर केस में लिखोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे। नेक्स्ट आपका आर्गुमेंट्स। ये आपका एरे टाइप का है और ये ऑप्शनल होता है, यानी कि आप जब प्रोग्राम को रन करते हैं और कंसोल से उस टाइम आप कुछ पैरामीटर्स या कुछ वैल्यू अगर पास करना चाहते हैं मेन मेथड को, तब आप ये वाला आर्गुमेंट्स, ये वाला पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आपकी बॉडी है। जैसे कि आप राइट साइड में एक डेफिनेशन देख सकते हैं कि मेन मेथड आपका एक सी प्रोग्राम के लिए आपका एंट्री पॉइंट होता है और प्रोग्राम इसी से आपका खत्म होता है और इसी पर आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ आपका स्कोप स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंड पॉइंट, यानी कि ये आपका मेन मेथड की बॉडी है। बॉडी के अंदर आप दूसरे स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। और अब मेन मेथड को प्रैक्टिकल के साथ चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नेम स्पेस है आपका डेमो और क्लास का नाम है टेस्ट। इसके अंदर मेन मेथड है स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन आपका पैरामीटर्स एरे टाइप और स्टेटमेंट है टेस्ट वन, देन दिस इज द मेन मेथड, देन रीड की। सो पहला हमारा कंडीशन है, अगर मैं इसको कंपाइल करता तो आप देख सकते हैं इसने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है। और इसके बाद हमारी पहली कंडीशन ये है कि किसी भी क्लास में एंट्री पॉइंट यानी कि मेन मेथड का होना आपका मस्ट है। सपोज मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कंपाइल करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ गया है, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन द स्टैटिक मेन मेथड। यानी कि हमारी पहली कंडीशन थी कि आपका एंट्री पॉइंट यानी मेन मेथड आपका मस्ट है। ओके, नाउ सेकंड था कि जो मेन मेथड होता है एंट्री पॉइंट, वो आपका स्टैटिक होना चाहिए। अगर सपोज मैं यहाँ से स्टैटिक वर्ड हटा देता हूँ और कंपाइल करता हूँ तो फिर से मेरे को एरर आ गया है, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन स्टैटिक मेन मेथड। एक्चुअल में वो स्टैटिक के वजह से मेन मेथड को सर्च कर रहा है और मेन मेथड उसको नहीं मिल रहा है, तो उसने सेम एरर दिया। अब सपोज नेक्स्ट कंडीशन हम थी हमारी रिटर्न टाइप, यानी कि वॉइड। अगर सपोज मैं इसको INT कर देता हूँ, INT के केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना होगा। R से 0, रिटर्न 0, देन ये भी डन हो गया। और इसके बाद था हमारा पैरामीटर्स। ये हमारे ऑप्शनल होते हैं,
अगर सपोज मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देन तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि कैन वी हैव द मोर देन वन मेथड मेन मेथड? आंसर है यस। सपोज मैं एक क्लास और बनाता हूँ यहाँ पर और इसका नाम लग देता हूँ मैं से test2 और मैं इसको कंपाइल करता हूँ। हमारा नेम स्पेस सेम है लेकिन दो क्लास हैं, दोनों क्लास के अंदर मेन मेथड है। मैं इसको कर देता हूँ test2 मेथड और देन मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ गया है, प्रोग्राम हैज़ मोर देन वन एंट्री पॉइंट कंपाइल विद मेन। इट मीन्स अगर आपका नेम स्पेस सेम है और आपके मल्टीपल क्लासेस है और आपने मल्टीपल मेन मेथड आपको दे दिए तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। लेकिन उस एक कंडीशन है, अगर आप ये सेट कर दें कि मेन मेथड एक्चुअल में एंट्री पॉइंट कौन सा होगा तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्लास टेस्ट और test2 है, दोनों में मेन मेथड है, तो मुझे सेट करना होगा, कंपाइलर को बताना होगा कि किस मेन मेथड के आपको हमारा वो एज ए एंट्री पॉइंट मानेगा। तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नीचे देखेंगे नॉट सेट लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपको कौन सी क्लास का मेन मेथड आपको एज ए एंट्री पॉइंट आपको सेट करना है। तो डेमो डॉट टेस्ट यानी इस क्लास का मैंने किया और उसको सेव देन प्रोग्राम किया। अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखिए test1 यानी कि जिसको हमने सेट किया था उसका मेन मेथड यानी एज ए एंट्री पॉइंट आपका सेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्या हम मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं? आंसर है यस। कैसे? अब सपोज मैं इस मेथड को कॉपी कर देता हूं और यहां पर सेकंड नेम, तो ये दो पैरामीटर्स हो गए। आपका एक पैरामीटर्स में आपका एक मेथड से आपका सिंगल पैरामीटर, दूसरे मेथड में सेम मेथड है लेकिन इसमें दो पैरामीटर्स हैं, तो ये आपका ओवरलोड का केस हो गया। चलिए इसको देखते हैं क्या कम। तो आप देखेंगे ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया और रन हो गया। इसका मतलब मेन मेथड को भी आप ओवरलोड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि जो हमारा मेन मेथड होता है वो स्टैटिक होता है और स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप मेन मेथड्स को आप C# में यूज कर सकते। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द main method in C#. I hope you understood everything. Thanks for watching the video.